हाय दोस्तों, तो इस बार आपसे फिर से हाई स्कूल की स्टोरी लाई गई है। तो स्टोरी बनाने से पहले एक एक सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस समझने का मतलब है पूरी स्टोरी पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर से बनाएंगे। कह रहा है जून का महीना था, गर्म हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे और पशु पक्षी व्याकुल थे। आगे लिखा है आसमान में कोई भी घटा नहीं दिखाई दे रही थी। मैं भी बहुत थका हुआ था और पेड़ की छाया में थोड़े समय के लिए बैठ गए। तो ये स्टोरी है, तो थोड़ा तरीके से अच्छे ढंग से समझा जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल की स्टोरी है, अनसॉल्व की स्टोरी है आपकी। अनसॉल्व के सेट की आपकी स्टोरी कौन सी है, देख लेते हैं। अनसॉल्व है दोस्तों आपकी अग्रवाल की अनसॉल्व है। और इसके बाद आपकी स्टोरी है सेट नंबर 2 है। पेपर कोड उसका ई है, मतलब जो बहुविकल्पी ऑप्शनल 20 नंबर के जो पेपर क्वेश्चन आते थे आपके, जो अब से चालू हो गए हैं ना, मतलब 20 नंबर की बहुविकल्पी आएंगे, उसके पहले की ये स्टोरी है। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब 8-7 सेट निकल गए हैं उसके, तब की स्टोरी है ये। तो ये समझा जाएगा अच्छे से। और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है यार। इतनी इम्पोर्टेंट है कि शायद मेरे लिए शब्द भी कम है, इतनी इम्पोर्टेंट है। मतलब 100% आपकी ये स्टोरी आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो चलो देखते हैं। कह रहा है जून का महीना था, तो भाई आपके पास डमी वर्ड है इट और देयर, है कि नहीं है? तो वही इस्तेमाल करके यहाँ पर बना लेंगे, ठीक रहेगा। और जो यहाँ पर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को यूज पढ़ाया गया होगा, आज बहुत गर्मी थी, कल रविवार था, आज रविवार है, या जून का महीना है, या देखो लिखा थे ना, जून का महीना है, जून का महीना होगा, जून का महीना था, है ना। तो जब था यानी पास्ट की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे हम यहाँ पर लिख देंगे ईट। क्या लिख देंगे? ईट। क्या लिखेंगे? ईट। था की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? वाज, है ना। इट वाज। अब महीना बचा, तो महीने के पहले हम द लिख देंगे। इट वाज द मंथ। क्या लिख देंगे? मंथ। का की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? ऑफ। क्या लिख देंगे? ऑफ। इतना कंप्लीट हो गया। इट वाज द मंथ ऑफ। अब क्या बचा आपके पास? जून। यही तो बचा ना। अब जून की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? जून। क्या लिख देंगे? जून। तो सेंटेंस आपका क्या बन गया? इट वाज द मंथ ऑफ जून। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? है? अब क्या कह रहा है? गर्म हवाएं चल रही थी। भाई जो गर्म हवाएं थी, उनके पास पैर तो थे नहीं कि लाओ आज दौड़ लिया जाए, मैं गर्म हवाएं हूँ, मैं आज दौड़ के चलूंगी, है ना। मतलब जो गर्म हवाएं थी वो कैसे चल रही थी? बह रही थी, है ना, सीधे शब्दों में। तो गर्म हवाएं की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? हॉट। गर्म की अंग्रेजी क्या होती है? हॉट। और हवाएं की अंग्रेजी वाइंड, है ना। तो हॉट वाइंड्स लिख दिया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट मिल रहा है आपका, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वेयर। क्या लिख दिया जाएगा? वेयर, है ना। चल रही थी यानी बह रही थी। बहना का मीन्स होता है ब्लो, मीन्स होता है, और ब्लो के साथ में आईएनजी लगा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लोइंग। तो हॉट वाइंड्स वेयर ब्लोइंग। बोलो इतना कंप्लीट हो गया। हॉट वाइंड्स वेयर ब्लोइंग, इतना कंप्लीट हुआ। आगे कह रहा है पेड़ पौधे और सब पशु पक्षी व्याकुल थे। यही कह रहा है ना, है? यही कह रहा है। तो क्या लिखा जाएगा? पेड़ पौधे की अंग्रेजी लिख दिया जाए। भाई पेड़ की अंग्रेजी हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्री पढ़ते हैं। तो द ट्री क्या लिख दिया जाएगा? द ट्री। इतना हो गया। और की अंग्रेजी लिख देंगे हम यहाँ पर। क्या लिख देंगे? एंड सॉरी, ट्री के अलावा आगे कॉमा लगा के लिखा जाएगा, भी कॉमा लगा के लिख दिया जाएगा। पौधों की अंग्रेजी प्लांट्स। क्या लिख दिया जाएगा? प्लांट्स। अब आगे लिखा है और की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? एंड। इतना कंप्लीट हो गया। आगे क्या बचा? पशु पक्षी। पशु पक्षी के लिए क्या करेंगे? पशु के लिए एनिमल, है ना, एनिमल्स। और डैश करके पक्षी की अंग्रेजी बर्ड्स, है ना। व्याकुल थे। क्या लिखा है? व्याकुल थे। तो डिस्ट्रॉट। व्याकुल की अंग्रेजी क्या होती है? डिस्ट्रॉट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? वेयर। और व्याकुल की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्ट्रॉट। DI
STRAUGHT क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड। तो सेंटेंस क्या बन रहा है आपका? द ट्री कॉमा प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश करके बर्ड्स वेयर डिस्ट्रॉयड। इतना कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आई? आगे कह रहा है आसमान में कोई भी घटा नहीं दिखाई दे रही थी। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो सीधे शब्दों में इसे देर से बना लेंगे, है ना? तो लिख देंगे देयर। क्या लिख देंगे? अच्छे से लिखा जाए देयर। क्या लिखा जाएगा? देयर, है ना? अब सीधे शब्दों में वाज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? देयर वाज। अब कोई नहीं की अंग्रेजी नो, है ना? अब देयर वाज नो। घटा का मतलब बादल। क्या हो जाएगा? घटा का मतलब बादल। देयर वाज नो क्लाउड्स। इतना कंप्लीट हो गया। देयर वाज नो क्लाउड्स, दिखाई देना, प्रतीत होना, है ना? तो क्या लिख देंगे? विजिबल। क्या लिख दिया जाएगा? विजिबल। यहाँ पर आप सीम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो देयर वाज नो क्लाउड्स विजिबल। कहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे, है ना? आसमान में। मेक अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? इन द स्काई। बोलो बात समझ में आई? तो सेंटेंस क्या बन गया? देयर वाज नो क्लाउड्स विजिबल इन द स्काई। इतना बन गया। अब आगे कह रहा है मैं भी बहुत थका हुआ था। तो मैं थका हुआ था, तो बना लेते हैं इसको, है ना? तो मैं की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? आई। था की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? वाज। बी की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? आल्सो, है ना? आई वाज आल्सो। बहुत की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? वेरी। थका हुआ की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? टायर्ड। तो आई वाज आल्सो वेरी टायर्ड। इतना कंप्लीट हो गया। आगे क्या लिखा है? और की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? एंड। इतना कंप्लीट हुआ। फिर क्या लिखा है? पेड़ की छाया में थोड़े समय के लिए बैठ गया। एंड अब बैठ गया पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या लिख देंगे? सैट, है ना? अब क्या बच गया? कह रहा है थोड़े समय के लिए। यही तो कह रहा है ना, पेड़ की छाया में थोड़े समय के लिए बैठ गया। इतना बनाएंगे, थोड़े समय के लिए बैठ गया। तो सैट फॉर क्या लिख दिया जाएगा? सैट फॉर अ वाइल टाइम। क्या लिखा जाएगा? अ वाइल टाइम। इतना कंप्लीट हो गया। सेट फॉर अ वाइल टाइम। अब आगे क्या है? पेड़ की छाया में। तो क्या लिख दिया जाएगा? में की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? इन द। छाया की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? शेड। क्या लिख दिया जाएगा? शेड। काकी की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? ऑफ। और पेड़ की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? ट्री। बन गया सेंटेंस की नहीं बन गया? कह रहा सॉरी, हाँ यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। आई वॉज आल्सो वेरी टायर्ड। मैं भी बहुत थका हुआ था और मैं थोड़े समय के लिए पेड़ की छाया में बैठ गया। भाई अगर आप सब्जेक्ट की रिपीटेशन करना चाहते हैं, यानी रिपीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जहाँ सेट लिखा है इसके पहले आप आई भी लिख सकते हैं, है ना? भाई रिपीट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट, भाई यहाँ पर पेड़ की छाया में बैठने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है ना। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है यही तो जो थका हुआ था वही तो पेड़ की छाया में बैठ रहा है ना? तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को रिपीट भी कर सकते हैं। एंड आई सेट फॉर अ व्हाइल टाइम इन द शेड ऑफ ट्री। बोलो कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से समझ लिया जाए इसको, समझ लिया जाए। भाई जून का महीना था तो इट वाज से बना लिया गया। इट वाज द मंथ ऑफ जून। गर्म हवाएं चल रही थी। गर्म हवाओं के पास पैर तो थी नहीं, बह रही थी, है ना? तो गर्म हवाओं की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा हॉट वाइंड्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट है वेयर, बहना की अंग्रेजी ब्लो। अब पास्ट कंटिन्यूस में है, रहा रही रहे थे, तो ब्लोइंग लगा दिए गए आईएनजी। तो क्या बनेगा? द हॉट वाइंड्स वेयर ब्लोइंग, है ना? आगे लिखा पेड़ पौधे। पेड़ की अंग्रेजी ट्री हो गया, पौधे की अंग्रेजी प्लांट्स लिख दिया गया, है ना? फिर क्या लिखा है? पशु पक्षी। पशु की अंग्रेजी एनिमल्स लिख दिया गया। इसके बाद बर्ड्स। पक्षी की अंग्रेजी क्या लिख दिया? बर्ड्स। सब्जेक्ट आपका प्लूरल मिल रहा है और पास्ट में सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल कर दिया गया। आगे लिखा कैसे थे? व्याकुल थे। व्याकुल की अंग्रेजी क्या लिख दिया गया? डिस्ट्रॉट। क्या लिख दिया गया? डिस्ट्रॉट। इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे कह रहा है कि आसमान में कोई भी घटा नहीं थी। घटा वटा कुछ नहीं होता है भैया, सब बादल होता है। क्या होता है? बादल। क्या होता है? तो इसको हम डमी वर्ड का इस्तेमाल करके बना ले रहे हैं। किसका बना ले रहे हैं? जब कभी भी है ही हूं। बात समझ में आई? था थी थे के बाद यदि कोई नाउन आ रहा है
अन्यथा यदि कोई आपका एडजेक्टिव आ रहा है तब आप उसको बिना सोचे समझे किसका प्रयोग करेंगे, इट और देयर का। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है, मैं थका हुआ था, सॉरी 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 कहाँ तक आ गया, आसमान में काली घटा, नहीं कहाँ था, हाँ आसमान में कोई भी घटा नहीं दिखाई दे रही थी, है ना। तो क्या घटा नहीं दिखाई दे रही थी, है ना। तो यहाँ पर ये घटा आपका बादल, यानी बादल नाउन बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया। तो देयर वाज नो क्लाउड्स विजिबल, क्या लिखा है, विजिबल। अब यहाँ पर आप सीन भी लिख सकते हो, देयर वाज नो क्लाउड्स सीन इन द स्काई, ऐसा भी बना सकते हो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आगे लिखा है आई वाज आल्सो वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, एंड सैट फॉर अ व्हाइल टाइम, और मैं कुछ समय के लिए इन द शैडो ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में बैठ गया। तो इस प्रकार आप लोगों की दोस्तों स्टोरी कंप्लीट होती है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।